नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग खोरठा का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करते हैं और देखते हैं पूरे 100 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जगन्नाथ चौधरी कौन कहानिक पात्र लागे। तो कौन कहानिक पात्र है? तो ये कहानी है आपका नावा छोट जिम्मेदार। कौन कहानी? नावा छोट जिम्मेदार। और ये जो कहानी जो लिया गया है वो कौन कहानी किताब से लिया गया है? तो आपका छाहर कहानी गोछ किताब से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो क्या हैं, कौन है? तो उसके लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा। कौन है? चित्तरंजन महतो चित्रा। और जो छाहर बुक का जो प्रकाशन हुआ था वो प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 2007 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो ये आपका हुआ था कहाँ से? तो ये आपका खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से हुआ था। और इसके जो छाहर कहानी गोछ है, इसमें जो आपका अंतिम कविता है, मतलब अंतिम कहानी जो है वो कौन सा है? तो अंतिम कहानी आपका है देवता के खाई गले डाकिन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावा छोट जिम्मेदार कहानी में नावा छोट जिम्मेदार केकरा कहल गेल है। तो नावा छोट जिम्मेदार किसको कहा गया है? तो आपका बलराम दरोगा, मतलब दरोगा सिंह, जो बलराम होते हैं, बलराम सिंह वो एक दरोगा हैं, इन्हीं को कहा गया है नावा छोट जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावा छोट जिम्मेदार कहानी से की सीख या संदेश मिल है। तो इससे हमको क्या संदेश और सीख मिलता है? तो पहला कि भ्रष्टाचारी नाय बनेक चाहिए, दूसरा कि गरीब के नाय सतवेक चाहिए, और तीसरा अत्याचारिक परिणाम बुरा हवे। यानी कि ये सभी सीख मिलता है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनेक लोर कहानी में केकर मानवीकरण करल गेल है। तो बोनेक लोर में किसका मानवीकरण किया गया है? तो बोन का मानवीकरण किया गया है। और जो बोनेक लोर है ये कौन किताब से लिया गया है? तो ये आपका छाहर किताब से लिया गया है। कौन किताब से लिया गया है? तो छाहर किताब से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? तो ये चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरू कौन रहे। तो बीरू कौन रहता है? तो महाजनी कारवार करवैया, ये तो सही है। बोर साहूकार एक बेटा, ये भी सही है। लोग के फंसवे वाला, ये भी सही है। यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, ई शोभे पावल जहाल है। और जो बीरू है ये आपका कौन कहानी का पात्र है? ये आपका उबार कहानी का पात्र है। कौन कहानी का पात्र है? उबार कहानी का पात्र है। और जो उबार जो है ये कहानी जो लिया गया है वो कौन किताब से लिया गया है? तो ये आपका सोंध माटी किताब से लिया गया है। कौन किताब से लिया गया है? तो सोंध माटी किताब से लिया गया है। और सोंध माटी किताब के जो लेखक है या रचनाकार है वो कौन है? तो डॉक्टर विनोद कुमार है। कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार है। और जो सोंध माटी है इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो सोंध माटी का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो हुआ था आपका 1990 में, और दूसरा प्रकाशन हुआ था वो 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो सोंध माटी आपका कहाँ से हुआ था बताइए? तो जनजातीय, कहाँ से हुआ था? तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली भाई भौजाई कर नजरे की बनल रहे। तो जंगली जो रहता है वो भाई भौजाई की नजर में क्या रहता है? तो दूध कर माछी रहता है। और जंगली जो है वो कौन कहानी का पात्र है? तो ये आपका कहानी का पात्र है जिंदगी के डवानी। कौन कहानी का है? जिंदगी का डवानी कहानी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानो वाली कैसन मेहरारू रही। तो चानो वाली कैसन रहती है? तो आपका रानी मेहरारू रहती है। और चानो वाली कौन कहानी का पात्र है? तो ये आपका ओद दीदा कहानी का पात्र है। कौन कहानी का पात्र है? तो आपका ओद दीदा कहानी का पात्र है। और ये ओद दीदा कौन कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये आपका सोंध माटी से लिया गया है। कौन कहानी से लिया गया है? सोंध माटी से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर कर बापेक नाम की रहे। तो दामोदर के पिताजी का क्या नाम रहता है? तो दामोदर के पिताजी का नाम रहता है गुरदयाल राम। और दामोदर सब कितने भाई रहते हैं? तो दामोदर सब 7 भाई रहते हैं। तो और दामोदर 7 भाई में सबसे छोट रहता है। कौन रहता है? सबसे छोट रहता है। ये जो कौन कहानी से लिया गया है? तो ये आपका हूब कहानी से लिया गया। कौन कहानी से लिया गया है? हूब कहानी से लिया। हूब कहानी जो है ये सोन माटी का अंतिम और 10वां कविता है। कौन सा है? अंतिम और 10वां कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंडे कौन परब गीत से शुरू हवे और गीते सिराय जाहे। तो कौन गीत से शुरू होता है और कौन गीत में खत्म होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा करम। यानी करम गीत से शुरू होता है और करम गीत में सब गीत खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरना पूजक दिने पहान की भविष्यवाणी करो है। तो सरना पूजा के दिन पहान जो होता है क्या भविष्यवाणी करता है? तो बोलता है कि बरखा बूंदी सही है, हवा पानी भी सही है और हानि लाभ पर पैदावार, यानी कि ये सभी का भविष्यवाणी करता है। कौन? पहान करता है। कब? तो सरना पूजा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालू राम के कर जमीन रहेन नामे लेके हड़प हल। तो कालू राम जो होता है वो किसका जमीन को लेके हड़प लेता है? तो किसका जमीन को? तो आपका समरिक जमीन जो रहता है उसको जमीन को लेके हड़प लेता है। और कालू राम जो है ये कौन कहानी का पात्र है? तो ये आपका चाभी काठी का पात्र है। कौन कहानी का पात्र है? तो ये आपका चाभी काठी का पात्र है। और चाभी काठी के लेखक कौन है? तो आपके श्रीनिवास पानूरी जी हैं। कौन है? श्रीनिवास पानूरी जी हैं। और चाभी काठी का जो प्रकाशन बच्छर हुआ था वो प्रकाशन बच्छर कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो बालीडी खोरठा कमेटी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो बालीडी खोरठा कमेटी के द्वारा किया गया था। और इस पुस्तक के क्या बोल सकते हैं, ये प्रकाशक तो हो गया। भूमिका लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो भूमिका जो है इस पुस्तक का आकाश खुट्टी यानी कि गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाभी काठी नाटक में कर्मी कैसन पात्र रही। तो चाभी काठी में जो कर्मी होती है वो क्या होती है? एक दलाल औरत होती है। क्या होती है? दलाल औरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाभी काठी नाटक में कुछ समीक्षक शंभू में केकर छवि देखो हाथ। तो शंभू जो रहता है चाभी काठी का मुख्य नायक है और शंभू को कुछ जो समीक्षक हैं वो विनोद बिहारी महतो के रूप में देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा लोक साहित्य कर प्रकाशन बच्छर लागे। तो इसका प्रकाशन बच्छर कब है? तो 2012 है। और खोरठा जो लोक साहित्य है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन जो होता है आपका जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रांची के द्वारा होता है। और इसके मुख्य जो प्रधान संपादक हैं वो प्रधान संपादक कौन है? तो डॉक्टर ए.के. झा है। कौन है? डॉक्टर ए.के. झा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खोरठा लोक साहित्य का प्रधान संपादक लागत तो कौन है? ये बताएं आपका ए.के. झा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 भाई एक बहन शांति भारत कर लोक कथा शिवनाथ प्रमाणिक कर लोक साहित्य में की नाम से छपल है। तो की नाम से छपा है? तो इसको सुगा नाम से छपा है। की नाम से? तो सुगा नाम से छपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर धनेक धधैनी शांति भारत कर लोक कथा शिवनाथ प्रमाणिक कर लोक साहित्य में की नाम से छपल है। तो की नाम से छपा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धनेक गरब नाम से छपल है, यानी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुदुपुचु रानी और कौआ। गुदुपुचु रानी और कौआ जो कि बंसीलाल बंसीकर लोक कथा शिवनाथ प्रमाणिक कर लोक साहित्य में की नाम से छपल है। तो की नाम से छपल है? तो लोभेक फल, यानी कि आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दू बिहाय दुर्गति में कौन बहुटी चनफन रही। तो कौन रहती है? तो आपका छोटकी जो बहू रहती है वो चनफन रहती है। ये जो दू बिहाय दुर्गति है किसके द्वारा
संकलित किया गया है? तो ये आपका A.K. झा जी के द्वारा संकलित किया गया। किसके द्वारा? A.K. झा जी के द्वारा संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहाल परब लोक कथाएं कौन नदी नाम आयल है? तो इस कहानी में कौन नदी का नाम आया है? तो बराकर नदी का नाम आया है। गोहाल जो परब है ये किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो ये भी आपका A.K. झा जी के द्वारा संकलित किया है। किसके द्वारा? A.K. झा जी के द्वारा संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी के बाघ काठी अलगाए देल ई कथानक कौन कहानी में है? मतलब बूढ़ी के बाघ जो होता है काठी अलगा जाता है, तो ये जो कथन है ये कौन कहानी में आता है? ये कथन आता है आपका बूढ़ी और ओकर नाती में, जिसके जोहड़वैया ये संकलन करता कौन है? तो इसके अरविंद कुमार है। कौन है? अरविंद कुमार है। कौन? अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूते खातिर रूपा खाटी बनाई देल ई कथनक कौन कहानी है? तो ये कौन कहानी में है? तो ये आपका धनक धधैनी में। कौन सा है? धनक धधैनी में है। यानी कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा धनक धधैनी, मतलब इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दू कहानी लोक कथा कथानक एक नियर है? तो कौन है? तो गुड्डू पुचू रानी और कौआ और खुट्टा भीतर चियागढ़, दोनों जो है वो एक रकम है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। गुड्डू पुचू रानी और कौआ जो है ये आपका बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है, और खुट्टा भीतर चिया गोटा ये आपका दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, केतकी फूल कर मुख्य पात्र टेपा। कौन है? मुख्य पात्र टेपा कर कैगो बहू रहती? तो केतकी फूल में जो टेपा है उसका कैगो परिवार रहता है? तो 4 गो हो जाता है। कितना? 4 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माईगो माय से टक्कर गिद्रवन के सिझवे लागल है ई पाताएं लेता रे कौन कथन गलत है? मतलब माय एगो माय से टक्कर गिद्रवन के सिझवे लागल है, जो ये जो पंक्ति है ये कौन सा, मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा गलत है? मतलब पहला है कि ये पाता लुरगर बेटी छुआ पाठ से लागे, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है ये एगो हारा बदिया पहली लागे, तो ये भी सही है। लाहर झटनी से लाहर दाल सिझवे, ये भी सही है। महुआ काठी से महुआ सिझवे, ये आपका गलत है। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि गलत है कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित करा मानुषिक हित मानुष ले बड़ नखे मित ई पाता, मतलब ई पंक्ति कौन कविता लागे? तो कौन कविता से पंक्ति आ गया है? तो आपका मेढ़ और मानुष से आ गया। कौन सा कविता से आ गया है? मेढ़ और मानुष से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइरो बाठे से जूठ हवा देशे खातिर एक गुट हवा ई पंक्ति कौन कविताएं लागे? तो ये कौन कविता से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है देशेक जुआन से लिया। कौन कविता से लिया गया है? तो आपका देशेक जुआन कविता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमनी मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर मायक आचार ई पाता कौन कविता से लिया गया है? मतलब कौन कविता के लागे? तो ये कौन कविता से है? तो हमनी सब एक, और हमनी सब एक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया। और ये कौन किताब में आया है? तो ये आपका एक पथिया डोंगल महुआ बुक में है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? तो कौन है? तो संतोष कुमार महतो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव देलक विदेशे जे आपन देश ले ई पाता कविता के लागे। तो ये पाता कौन कविता का है? तो ये है जय जवान जय किसान। कौन कविता का है? जय जवान जय किसान। और जय जवान जय किसान जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है। और ये कौन किताब में आया है? ये भी आपका एक पथिया डोंगल महुआ में, जिसके संकलनकर्ता कौन है? तो संतोष कुमार महतो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार दीपक कर जन्म घर लागे। तो प्रदीप कुमार दीपक का जन्म घर कहाँ है? तो आपका भेंड्रा है। भेंड्रा कहाँ? बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश
दिनमणि कर जन्म घर लागे। तो दिनेश दिनमणि का जन्म घर कहाँ है? तो बाराडी। बाराडी कहाँ? बोकारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, एके झा कहाँ काम करो हलत। तो एके झा जी कहाँ काम करते थे? तो ये आपका पीटीपीएस पतरातू में काम करते थे। एके झा जी का जन्म कब हुआ था? तो 20 जून 1939 को जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1939। और इसका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु कब हुआ था? ये आपका 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलती शाम का सूरज केकर लिखल उपन्यास लागे। तो ढलती शाम का सूरज जो है ये आपका विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल बचपन में भाग कहाँ गेल हला। तो कहाँ भाग के चल गए थे? तो काशी और बनारस। तो कितने साल की उम्र में भाग के चल गए थे? तो ये आपका 11 वर्ष की उम्र में भाग के चल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ दसौंधी राज कर रचना प्रकाशन कौन कर है। मतलब कहाँ से होता था, मतलब कौन कर है? तो पालीडी खोरठा कमेटी बोकारो के द्वारा विश्वनाथ दसौंधी राज जी कर लिखल कविता या कहानी या उपन्यास का प्रकाशन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम सुंदर महतो कहाँ काम करो हलत। तो श्याम सुंदर जो महतो हैं ये आपके BSL यानी बोकारो स्टील में आपका काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यार हाम रचनाकार एक नाम है। तो यार जो हाम है ये रचनाकार आपका श्याम सुंदर महतो श्याम जी के द्वारा लिखा है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पारसनाथ महतो कौन कॉलेजे पढ़ो हलत। तो कौन कॉलेज में पढ़ाते थे? तो ये आपका RTC कॉलेज दड़दाग में पढ़ाते थे। कहाँ? RTC कॉलेज दड़दाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर 39, अंबुज कुमार अंबुज का लिखल गीत कौन कविताएं शामिल है। तो अंबुज कुमार अंबुज का लिखा हुआ जो गीत है वो कौन कविताएं शामिल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सुहान लागे रे। कौन सा? सुहान। कौन कविता है इनका? तो मिली के रहिया। कौन सा है? मिली के रहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी कर लिखल गीत कर नाम लागे। तो कौन सा है? तो आपका सेवाती कर बौड़ी मेला है। कौन सा? सेवाती कर बौड़ी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता कुमारी कर लिखल गीत लागे। तो कौन सा है? तो ये आपका वन रक्षा जीवन रक्षा है। कौन सा? अनीता कुमारी कहाँ की है? तो ये आपका विष्णुगढ़ हजारीबाग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक सवाल कर जन्म घर कहाँ है। तो कहाँ है? तो खैरा चातर बोकारो। कहाँ? खैरा चातर बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा कौन कौन रचनाकार डिग्री BSc है। तो किसका है? तो डॉक्टर AK झा, डॉक्टर BN ओहदार, डॉक्टर पारसनाथ महतो और ये तीनों कर। इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AK झा कर कौन पाठ नावा पाठ्यक्रम में नाय पढ़ेक है। तो कौन सा? तो गोहाल परब पढ़ेक है, ताबे हम कभी नाय पढ़ेक है, आइज खोरठा एकाय पढ़ेक है और लौतन जुगत भाव ये आपका नहीं पढ़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्इन मास कौन महीना के कहल जाए। तो निर्इन मास जो होता है वो गर्मी महीना को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, घेरा गीत कौन मौसम में गावल जाए। तो जो घेरा गीत होता है आपका जाड़ के मौसम में गाया जाता है और इसमें जो गायक होता है वो घेरा में गाता है और डफली का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? डफली का इस्तेमाल करके घेरा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाँचर गीत कौन पर्वे गावल जाए। तो जो चाँचर गीत है ये आपका सोहराय पर्व में गाया जाता है। कौन सा पर्व में? तो सोहराय पर्व में गाया जाता है। नेक्स्ट है, जाइत छोड़ आन जाइत घरे, सहिया पाताय घरे,
जक्कर संगे जोड़ा मेसाय से नाता कभू न सिराय। ई गीते लेतारे कथन है। तो क्या कथन है देखते हैं। पहला है कि ई सहियारी गीत लागे, तो ये सही है। दूसरा है सहिया आन जाइत में जोड़ल से टिकाव हेवे है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है आन सहिया आन जाइत में जोड़ से नाता सिराज है, तो ये आपका गलत है। और चौथा है एकर में मानववादी विचार पावल जा है। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। बोला गया है कथन 1 सही है तो नहीं, कथन 2 सही है तो नहीं, कथन 3 सही है नहीं। आपका आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 4 सही, यानी कि आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुम्हार के गुने बरे दियारा दपरा हो, जोल्हा के गुने बरे बाती हो, तेली केरे गुने बरे तेल बर्तना हो, बर है अमावस्याक राती हो। ई गीतेक लस्तंगा कथन है। तो कौन सा कथन है देखते हैं। ई एगो हरा बदिया गीत लागे, तो ये आपका सही है। ई सोहराय पर्वे गावल जाए, तो ये भी सही है। कुम्हार दिया जोल्हा लुगा बनाओ है, तो ये भी सही है। और सब कथन से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सब कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हो बैसोहो शहर में ले ले अहो सिकरी संदेश, बहिन गे धारिहो धीरजवा लइये देबो सिकरी संदेश। ये कौन गीत, मतलब ये गीत जो है कौन पर्व के लेतारे गावल जा है। तो कौन पर्व में गाया जाता है, तो ये आपका करम पर्व में गाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। गैया के गोबरे अंगना निपावल, अगे माई जगमगैती चौका पुरौती। ई गीत कौन लेतारे गावल जा है। तो कौन लेतारे गावल जाता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बिहा में चौक पूरे पहर ये गीत गाया जाता है। आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एके रकम घर दुआर एके रकम गांव, एके रकम शादी बिहा एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ तीर्थ यात्रा एक। ई देल गेल पाता गुलिन कर रचनाकार लागत। तो ये जो है, ये जो आपका जो पंक्ति है ये आपका हमनी सब एक से है, और हमनी सब जो एक है वो श्रीनिवास पानुरू जी के द्वारा लिखा गया है। और ये कौन कविता, मतलब कौन संग्रह से आया है, तो आपका एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुआ जुआन आवा पढ़ुआ किसान आवा, घर के घरनी आवा हिंदू मुसलमान आवा, आवा सभी नर नारी कंधवाही कंधा जोरी। ई देल गेल पाता गुलिन कर के लिखली है। तो ये कौन सा है, तो ये आपका जय जवान जय किसान का है। और जो जय जवान जय किसान है वो आपका महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है। और महेश गोलवार का जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कवि माने साहित्यकार आर कविता माने भावेक गुणेक विचारेक घार, तबे हमू एगो छोट मोट कवि। ई पंक्ति गुला का रचनाकार लागत। तो ये जो पंक्ति है ये लिया गया है कौन सा, तबे हमें कवि ने। और तबे हमें कवि जो नया है वो आपका एके झा जी के द्वारा लिखा। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोर लेल, मतलब तोर तेल से छकाए घटरा और 12 रोटी, यहाँ तोर लेल कर अभिप्राय कौन तेल से है। तो ये जो तोर तेल से छकाए घटरा और बटरा रोटी ये जो लिया गया है ये महुअक भनीता से लिया गया है। और ये जो महुअक भनीता है इसमें आपका कोड़ी तेल कर इसमें बात किया, कौन सा, तो कोड़ी तेल कर बात किया। इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो अतुल चंद्र मुखर्जी हैं। कौन है, अतुल चंद्र मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते कौन कौन परब कर बात आयल है। तो करम का आया है, सोहराय का आया है, टूसू बौड़ी आया है, यानी सभे का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभे कर हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। सोहान लागे रे गीत संग्रह कर लेता रे बतवा कि झींगा फूल कहिया खिलो है। तो झींगा फूल जो होता है वो आपका भादो महीना में फूलता है। कौन महीना में? भादो महीना में फूलता है। और सोहान लागे रे इसका जो प्रकाशन हुआ था, प्रथम प्रकाशन 2006 में हुआ था और दूसरा प्रकाशन जो हुआ था 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वो आपका धरा संस्था जैना मोड़ बोकारो से हुआ था। कहां से? और दूसरा प्रकाशन जो हुआ था वो आपका पृथ्वी प्रकाशन न्यू दिल्ली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम ले जगत उबे मकिन उबे नाय जाने किसान, देश कर बीसी लागे सोब जवान सोब किसान। ये जो कविता लेतारे कथन है ये कहां से, मतलब कि कौन सा है सही है? तो इसका देखते हैं। पहला तो ई पताएं कर कवि लागत महेश गोलवार, तो बिल्कुल सही है। ये जो कविता जो लिया गया है जय जवान जय किसान से लिया गया है। और तो ई पताएं गुलीन कर एक पथे डोंगल महुआ कर किताब से लिया गया है, तो ये भी सही है। देश कर बीसी लागत जवान और किसान, ये सही है। यानी ई देशभक्ति गीतक भाव लागे, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सब कथन सही है, यानी कि सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशक जुआन कविता लिखवैया लागत, तो कौन है? देशक जुआन जो आपका है ये विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? देशक जुआन। और ये कौन सा कविता, मतलब कौन सा किताब में आया है? तो आपका एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ महतो कर लिखल कविता लागे, तो पारसनाथ महतो लिखल कविता कौन सा है? तो ढेसा ढेसी छोड़। कौन सा है? ढेसा ढेसी छोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल चंद्र मुखर्जी कर लिखल कविता लागे, तो कौन सा है? तो आपका महुआ भनिता है। कौन सा? महुआ भनिता है। नेक्स्ट है, अतुल चंद्र मुखर्जी मोरल बादे कैसन चिताएं सुतेल खोजल हथ, तो कौन सा चिता में सोने खोजते हैं? तो महुआ काठेक में सोने, महुआ काठेक चिता में सोने का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोरठा दिवस ककर जन्मदिन पर मनवल जाए, तो खोरठा दिवस जो होता है आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो किसके जन्मदिन पर? तो श्रीनिवास पानुरी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और पानुरी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो आपका 7 अक्टूबर कब हुआ था? 1986 का। जन्म को था 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एके झा कर नामे झा जुग कतना से कतना समय के मानल जाए, तो कितना से? तो 1980 से 2000 तक के बीच के काल को झा जुग माना जाता है। यानी आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा पत्रिका कौन बछरे प्रकाशित है, तो इसमें जो ऑप्शन जो दिया है ये आपका 1900, इसको 70 कर लीजिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातल और हेमाल कविता संकलन का रचनाकार लागत, तो कौन है? तातल और हेमाल कविता संकलन रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक है। कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातल और हेमाल कविता का प्रकाशक लागे, तो इसका जो प्रकाशक है वो कौन है? तो खोरठा साहित्य कुटीर है। कौन है? तो खोरठा साहित्य कुटीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुटूस और परास के कर लिखल लागे, तो पुटूस और जो परास है ये किसका लिखा गया है? तो ये आपका विश्वनाथ तसौंधी राज जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगा लाठी किताब का रचनाकार लागत, तो रांगा लाठी किताब के रचनाकार कौन है? तो आपके विश्वनाथ नागर है। कौन है? विश्वनाथ नागर है। और विश्वनाथ नागर का जन्म कब होता है? तो 1939 में होता है। कब होता है? 1939 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोय और हाम कविता संकलन के कर लिखल लागे, तो तोय और जो हाम है कविता संकलन ये आपका श्याम सुंदर महतो श्याम जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, एकर में अघोष वर्ण कौन लागे, तो अघोष वर्ण कौन होता है? तो आपका फर्स्ट और सेकेंड जो होता है वो अघोष वर्ण होता है, यानी कि वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वो अघोष होता है, और तीसरा
चौथा और पांचवा जो होता है वो आपका घोष होता है इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि क और ख जो है वो अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनाक आधारे वाक्य कर भेद नाय लागे। तो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य भी है, मिश्र वाक्य यानी खिचड़ी वाक्य भी है, और निषेध सूचक वाक्य ये नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम 8 क्लासे पढ़ो है, हिया पढ़ो है कैसन क्रिया लागे। तो राम 8 क्लास से पढ़ो, ये कैसन क्रिया है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया, कौन सा, तो अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ जोर से गरजो है, कैसन गरजो है, तो जोर से गरजो है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, और क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रिया विशेषण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोर करिया गैया खेतवा हेलल हऊ, हिया करिया की लागे। तो करिया क्या है, तो करिया आपका गुणवाचक विशेषण है, कौन सा, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरु कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो गरु जो है गरु से पूरा जाइत का बोध हो जाता है, कि ये क्या है, ये जाइतवाचक मतलब जाइत बोधक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेठिया, पेठिया कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो पेठिया में बहुत सारा भीड़ भाड़ होता है, तो पेठिया कौन सा है, पेठिया आपका गोठवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोठवाचक यानी गोठबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्कैत कौन रकमेक संज्ञा लागे, मतलब अस्कैत जो है वो आपका भाववाचक है, कौन सा, तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज जयचंदो कर कमी नखे, हिया जयचंद कौन रकमेक संज्ञा लागे। जयचंद यानी कि धोखेबाज, जयचंद यानी धोखेबाज, यानी जयचंद क्या हो जाएगा, जयचंद हो जाएगा आपका जाइतवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाइतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांझी कर स्त्रीलिंग हैवत। तो मांझी का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो मांझी का हो जाएगा मंझियाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंझियाइन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुर्मीन, कुर्मीन में कौन प्रत्यय है। तो कुर्मीन में कुर्मी जोड़ इन यानी कि इन प्रत्यय है, कौन सा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं पाड़े, तो पाड़े कर स्त्रीलिंग यानी पत्नी रूप हैवत। तो पाड़े का क्या हो जाएगा, पाड़े का हो जाएगा पणियायन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाड़े का पणियायन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़ू कर स्त्रीलिंग यानी पत्नी रूप हैवत। तो साढ़ू कर पत्नी स्त्रीलिंग क्या होता है, तो जड़साइस या सारी हो, क्या हो जाएगा, जड़साइस या सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुवचन बनवे प्रत्यय लागे। तो कौन सा है, वैन भी है, ऐन भी है, और गुलागुलिन भी है, यानी ईसो भी, यानी किसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ा कर बहुवचन रूप हैवत। तो भेड़ा का बहुवचन क्या होता है, तो भेड़ा का भेड़वैन, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि भेड़ा का भेड़ यानी कि वैन प्रत्यय लगा के इसमें बहुवचन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनी कर बहुवचन रूप हैवत। तो जनी का बहुवचन क्या होता है, जनियन होगा, क्या हो जाएगा, जनी ऐन हो जाएगा, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे गिरत से उठत, यहाँ कौन रकमेक सर्वनाम है, यानी कौन रकम का सर्वनाम है, जे गिरत से उठत, यानी कि आपका संबंध है, कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोहे कायल जबाय, यहाँ कौन सर्वनाम है। तो तोहे, तोहे आपका पुरुषवाचक, और तोहे यानी सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष है, कौन सा, मध्यम पुरुष, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुरुषवाचक मध्यम पर्सन मतलब मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गैया के कर लागे, हिया कौन रकमेक सर्वनाम है, यानी कि जो ई है ई कौन सर्वनाम है, तो ई जो है आपका ठेकानवाचक सर्वनाम, कौन सा, ठेकानवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं भात खाता हूं कर खोरठा अनुवाद हैवत। तो मैं भात खाता हूं का हमें भात खा ही, ये सही है, हम भात खा ही, ये भी सही है, हम भात खा ही, ये भी सही है, यानी कि ई शोभे से, यानी आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम भात खाइल कर हिंदी अनुवाद हैवत। तो राम भात खाइल का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो राम ने भात खाया, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जग्गू पास करत तो दिल्ली पढ़े जाए,
यानी कि कंडीशन है, पास करेगा तो दिल्ली जाएगा, यानी कि आपका ये तो भविष्यत काल है, तो आपका हेतु हेतु मत भविष्यत काल है। कौन सा? हेतु हेतु मत भविष्यत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊ पेठिया ले आव है, यहाँ कौन कारक है? यानी पेठिया से अलग हो रहा है, यानी अलग होने का भाव जो होगा आपका अपादान कारक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर ले कुछ लान, यहाँ कौन कारक है? हमर ले कुछ लान, यानी कि ले जो है, ले लाई लागिन, ये सभी क्या आ जाए इसमें संप्रदान कारक में आ जाए। किसमें? संप्रदान कारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप छुछुंदर कौन रकमिक समास है? तो सांप और छुछुंदर है जो अलग अलग शब्द है और दोनों पूरक शब्द है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका द्वंद्व समास हो। कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरगदत्ता कौन रकमिक समास है? यानी खरगदत्ता यानी कि खरग के जैसन दांत, तो कौन सा है? तो ये आपका कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुमुहान कौन रकमिक समास है? तो दुमुहान यानी कि संख्यावाची है, तो संख्यावाची जिसमें भी आ रहा है वह क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा बनने प्रत्यय लागे, तो भाववाचक कौन है? यानी अक्कड़ भी है, आली भी है और या भी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई सब है। जैसे अक्कड़ से क्या हो जाएगा? तो अक्कड़ से हो जाएगा भुलक्कड़, और आली से क्या हो जाएगा? आली से हो जाएगा गिदराली, और या से आप लोग कमेंट बॉक्स में एक भाववाचक वर्ड बना के लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर में कौन उपसर्ग नाय लागे, तो इसमें जो है कौन सा उपसर्ग नहीं है, यानी उपसर्ग यानी शब्द के पहले कौन नहीं लगे, तो वैया जो है ये शब्द के पहले नहीं बल्कि बाद में, ये क्या है? आपका प्रत्यय है। बाकी बात तीनों तर, नी और पर, ये सभी क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरखौती में कौन प्रत्यय है? यानी पुरखौती में इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? पुरखा जोड़ औती, क्या हो जाएगा? पुरखा जोड़ औती, तो क्या हो जाएगा इसका प्रत्यय? यानी कि औती हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी खोरठा के प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।